बात होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो हमारे यहाँ पर जुड़ गए हैं। सैयद जाफर नकवी जी बीजेपी के नेता, अनिल शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण कुमार राजद की ओर से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इसी पर अब अपनी चर्चा को यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ शुरू करूंगी सैयद जाफर नकवी जी से। बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं आप। सवाल सीधा सर आपसे, रामलला विराज गए, जब तक रामलला विराजे नहीं थे तब तक भी विपक्ष को समस्या थी, परेशानी थी। अब वो विराज गए हैं अपने घर पर, तब भी समस्या इनकी वही की वही बनी हुई है। आज आपने देखा आरजेडी की ओर से यहाँ पर बयान दिया गया है, तेज प्रताप जी ने कहा है कि जो है सिर्फ चुनाव है, इसी वजह से रामलला को लाया गया है। क्या कहेंगे इस पर कि रामलला नहीं आए हैं, चुनाव आए हैं, वो कह रहे हैं? देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सम्मान हो गई, सुरक्षित हो गई और विपक्ष को पहले तो सबसे बड़ी मुद्दा यह था कि कुछ न कुछ इसमें अपनी तरह से कुछ ऐसी गतिविधि सम्मिलित हो जाए जिसकी वजह से देश में विद्वेष भावना का प्रहार हो सके, देश के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कुछ विध्वंसकारी सोचों का नया प्रारूप तैयार हो सके। लेकिन कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और योगी आदित्यनाथ जी का कुशल नेतृत्व था कि जिस प्रकार से सुरक्षा के माहौल में बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में किसी प्रकार की विद्वेषकारी किसी नीति को ये लोग समायोजित नहीं कर पाए। अब मसला आया कि तेज प्रताप यादव के लिए कोई नई बात नहीं है, इनको कई बार स्वप्न आ चुके हैं। 2020 में इनको आया था कि भूत इंचार्ज इनको पकड़ लिए थे तो इनको जो है स्वप्न आया था और 2023 में भी कुछ दिन पहले जो है मुलायम सिंह यादव भी इनके ख्वाब में आए थे तो ये साइकिल चलाने लगे थे। अब अचानक से इनके ख्वाब में भगवान राम जी आ गए। अब इतने ऐसे ये सज्जन है, इतने बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य है, उन लोग के ख्वाब में तो नहीं आ पाता, लेकिन ये न जाने कहाँ के शंकराचार्य जिनके ख्वाब में जो है भगवान राम भी आ जाते हैं और इनको बता भी देते हैं क्या होगा। जिन कल्कि अवतार की बात करें तो कल्कि अवतार के सेवक के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया और देश ने, न केवल देश में बल्कि संपूर्ण विश्व ने ये देखा कि देश में रामलला जी विराजमान हुए और सकुशल विराजमान हुए। देश का ऐतिहासिक पल लिखने का मौका मिला। लेकिन आरजेडी के पास आने वाले समय में न कोई विशेष मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई सोच है, न किसी सकारात्मक तथ्य पे राजनीति करने का कोई मौजू है, न मुद्दा है। तो इनको कुछ ना कुछ तो करना है। तो इनको ये वैसे ख्वाब वाली फैक्ट्री के डॉक्टर है, इनको कभी भी ख्वाब आ जाता है तो इनके ख्वाब को बहुत खास तरह से देखा न जाए। इसके बाद इन्होंने एक बात की थी, महिला सम्मान की बात की थी, तो ये अपनी जो पत्नी को ऐश्वर्या रॉय को छोड़ दिए थे, पहले उनको जाके न्याय दे दे, फिर देश की महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की बात करें तो ज्यादा। इसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के पहले सोच लिया करिए प्रधानमंत्री जी की पत्नी क्या कर रही हैं, कहाँ है? रामलला पर आक्षेप लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने पहले कॉलर और गरीबान में झांक लेना चाहिए कि वो किससे बात उठा रहा है। वो देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था पे सवाल उठा रहा है। ऐसे ही जाने दिया जाएगा उनको? क्या उनको ऐसे ही जाने दिया जाएगा? वो देश के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठाएंगे तो राम मंदिर पे सवाल उठाएंगे, क्या उनको देश छोड़ देगा? क्या देश की बहुसंख्यक आबादी सैयद जाफर जी आपके पास लौटूंगी मैं। भी लिख सकता है, कोई किसी के बारे में कुछ कह सकता है। हर एक बात में बीजेपी को इतना गुस्सा होना, इतना नाराजगी बीजेपी की किस लिए? मंदिर बन चुका है ना, लोग पहुंच रहे हैं। मैम, मंदिर बना है, यकीनन बना है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। लेकिन हम क्रेडिट तो पूरा बीजेपी ही लेने में, यहाँ पूरा क्रेडिट तो बीजेपी ले रही है ना, बीजेपी ने बनवा दिया है ये पूरा मंदिर। जाफर देखिए, तेज प्रताप यादव के बयान पे अगर हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे वजह यह है कि हम समस्तीपुर बिहार की घटना नहीं भूल पाए हैं कि जब राम भक्तों को रोका गया था, जब हमारे रथ को रोका गया था, क्या हम उस चीजों को भूल जाएंगे? आज ये राम मंदिर पे बात करने वाले लोग क्या भूल गए? इन्होंने जो घटना को बीच में अंजाम दिया या इन्होंने किया कि सहवागी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई, क्या हम उसको भूल जाएंगे? आज राम पे बोलने वाले लोग तो मुंह तो देखिए, किस मुंह से बोलते हैं, ये किस मुंह से राम मंदिर पे बोल जाते हैं, किस मुंह से सनातन पे बोल जाते हैं। ये जो गठबंधन के दल के नेता हैं, ये तभी सनातन को डेंगू मलेरिया बोलने वाले लोग, ये वो लोग जो रामचरितमानस का उपहास कर देते हैं, ये वो लोग जो माता लक्ष्मी का उपहास कर देते हैं, क्या हम इनसे सनातन सीखेंगे? क्या राम भक्त इनसे राम भक्ति सीखेंगे? क्या देश का सनातन इनसे सनातन सीखेगा? ये तो वो लोग हैं जिनको कुछ मुद्दा ना मिले तो उनको ख्वाब बहुत आते हैं। अभी भाई साहब ने बोला कि भाजपा के लोग दलाली कर रहे हैं, मैंने उंगली उठाई, आप मुझे ऑब्जेक्ट नहीं करने दिया, मुझे
नाम से चंदा किसने करने से पहले अपना कॉलेज साहब हो, इनकी बात सुनने दीजिए, तो पहले अपना कॉलेज साहब हो, इनकी बात सुनने दीजिए जरा, क्या कह रहे हैं। जाफर जी रुकिए जरा, भूल गए जाफर जी इनको सुनिए, जाफर जी कुछ सुनिए, तो वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए जरा। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं अरुण जी। इनको पता नहीं है पेट में आया आवाज नहीं उठाते, ये कुछ लोगों को ख्वाब आता है। सरकार है, तानाशाहों की सरकार है ना। जी बोलिए मैम, ये जिस राम मंदिर के ऊपर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, ये इनकी नई नीति नहीं है, इनका काम ही है कि जिस गठबंधन सोकॉल गठबंधन है ना, जिसकी न्याय यात्रा निकल रही, सोकॉल न्याय यात्रा पहले भारत को जोड़ने का काम किया था, फिर न जाने किसको न्याय दिला रहे थे, न वो किसी को जोड़ पाए न न्याय दिला पाए। ये उसी गठबंधन दल के नेता है। मैंने अभी पहले ही बताया था, ये वो लोग हैं जो सनातन की किसी भी प्रकार की गतिविधि में इनको कटाक्ष करना है, इनको देश में आपसी वैमनस्य के खिलाफ काम करना है, इनको देश में सनातन प्रचार पे अगर कुछ भी काम होगा, सनातन शिक्षा पे कोई काम होगा, सनातन शिक्षा पे किसी भी प्रचार प्रसार की कोई काम होगा, ये मंदिर के बहुत बड़े विरोधी हैं। इनके बताए इनके गठबंधन दल की खासियत है कि सनातन से संबंधित कुछ भी होगा इनको कटाक्ष करना है। क्योंकि अब ये जो लोग अभी ये बोले कि 2024 में हमारे प्राण निकलने वाले हैं, पहले वो जो आदमी आपका नेतृत्व करेगा 2024 में, उसकी शक्ल तो दिखला दीजिए, देश उसकी शक्ल तो देख ले। कोई बिहार में प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है, कोई उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है, कोई महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है, कोई पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है। आप पहले दावेदार तो प्रधानमंत्री तक जितनी भी इस डिबेट की चर्चा में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इनको 2024 में किन मुद्दों पे जाना है, इनको प्राण प्रतिष्ठा से तकलीफ थी। अभी इससे पहले इन्हीं की पार्टी के जो जिन्होंने के बयान पे हम एच के बयान की बात करें, उन्होंने कहा था ख्वाब में राम जी इनके आ भी गए तो उन्होंने बताया था हम वहां पे आएंगे नहीं। तो इनको राम जी बहुत ख्वाब में आते हैं। तो बहुत ही ऐसी चीजें मैम, इन लोग का अपना न कोई पहले भी कहा था है डिस्कस बिफोर ऑल्सो कि इनका न विजन है न कोई मिशन है। इनको सिर्फ देश में विद्वेष भावना के साथ काम करना है। राजनीतिक तौर से न कोई पृष्ठभूमि तैयार है, न राजनीतिक तौर से कोई ऐसा नेतृत्व तैयार है जो इस पे काम करेगा। और यकीनन इनका सिर्फ एक मकसद है कि कभी राम मंदिर, पहले तारीख नहीं बता रहे थे वाला सवाल चलता था, तारीख बताया कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो उसमें कह दिया कि अधूरा भवन निर्माण है। तो मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ खुले मैदान में भी यदि भगवान की मूर्ति को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है तो लोग आस्था से नमन करते हैं, आस्था से पूजा करते हैं और उसमें भगवान को स्थापित मानते हैं। भगवान की पूजा अर्चना करके अपनी आस्था, अपना जो विश्वास होता है उस भगवान से अपनी आस्था का अमल दिखाते हैं। तो आपको इतना भव्य निर्माण अगर नहीं दिखता, वो आपको अधूरा दिखता है, कंप्लीट भवन निर्माण नहीं दिखता, तो ये आपकी आंखों पे एक विद्वेष की पट्टी बंधी है जिसको खोलने की आवश्यकता है। आपकी पार्टी या आपके तमाम गठबंधन दल का केवल मकसद है कि देश में विध्वंसकारी सोचों को कैसे उठाना है, देश में विध्वंसकारी सोचों को कैसे हवा देनी है। देश का नागरिक, देश का अल्पसंख्यक, देश का बहुसंख्यक सजग हो चुका है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के साथ है। देश 2024 में आप लोगों की तमाम उन सोचों पे अल्प विराम न करके पूर्ण विराम लगा देगा। 2024 का स्वर्णिम इतिहास राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से शुरू हुआ है और 2024 के बाद जब अभी लोकसभा चुनाव आएंगे तो आपको जनता आईना दिखा देगी कि आपकी वास्तविक कहां से सोच थी और आपको कहां भेजा गया। ये आपके कर्मों का नतीजा होगा। तो अरुण कुमार जी, खिलाफ आप है, राम मंदिर के खिलाफ आप है, राम मंदिर की सोच के खिलाफ आप है। ठीक है अरुण कुमार जी। और इस बार मैम, इनको ये याद, पुराने वादों में इनको ये नहीं याद है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग बेमकान थे उनको कितने मकान गिन गए, उसकी आपको संख्या भी नहीं मालूम होगी, आप चकरा के गिर जाएंगे। आयुष्मान योजना के तहत इतने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे दी, सुन लेंगे तो चकरा के गिर जाएंगे। या तो आप पहले कभी डिबेट में बैठे नहीं, या फिर मेरे साथ आप डिबेट में अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने लूप होल को न सुनने की वजह से आप लगातार बीच में जो है लगातार अपने डिस्टर्बेंस लाते हैं। इतनी योजनाएं, इतने लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दे दिया गया है कि यदि स्टार्ट कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है देश की जनता का अगर विश्वास नहीं होता, देश की जनता यदि यकीन न करी होती नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पे, तो 19 में तो आप लोगों ने न जाने कितने प्रपंच अपनाए थे, लेकिन किसी प्रोपेगेंडा पे क्या काम किया। देश की जनता ने विश्वास किया, देश की जनता ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार हम हैट्रिक मारेंगे और 2024 के चुनाव में वो ऐतिहासिक जीत होगी कि देश के इतिहास में इस जीत को लिखा जाएगा। देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय जनता पार्टी पर न केवल विश्वास करता है बल्कि उसका अटूट विश्वास इस तरीके से है कि के ऊपर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा करना, एक नेतृत्व खड़ा करना। और जिस विपक्ष की आप बात कर रहे थे कि आप मीटिंगें चल रही हैं, आप मीटिंगें तारीखों पे चलेंगी, लेकिन कभी आप इस तारीखों के बाद भी अपना नेतृत्व तय नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आपका नेता तय होगा उस दिन आपका ये जो सो-कॉल्ड गठबंधन है ना, इसको ठीक है अरुण जी बोलिए। मैम अभी देखिए इन्होंने अपनी बात ये लोग जाति जनगणना कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ देश में 2 ही जाति बताई है कि गरीब और अमीर की जाति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी जाति SC ST OBC और पिछड़ा जमीन पर नहीं फंसना चाहता है, देश को हम नहीं फंसाना चाहते। प्रधानमंत्री की बात हो, देश के विकास की बात हो, देश के सम्मान की बात हो, और इस प्रकार की जो जाति सूचक राजनीति होती थी अब इससे पूर्ण विराम लगाने की समय है। यहाँ पर जातियों में देखिए जाफर जी सुनिए, जिस चीज पर राजनीति हो रही है वो चीज तो हो गई सर, राम मंदिर तो बन गया, प्रभु राम अपने घर पर विराजमान भी हो गए हैं। अब जिसको जो कहना है वो कहता रहे। श्री राम अपने घर पर विराजमान हो गए हैं और तमाम अगर देखा जाए तो आस्था से जुड़े लोग वहां पर पहुंच भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों को होना ही होगा क्योंकि यहाँ अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ अगर विपक्ष को देखा जाए तो विपक्ष के पास राम मंदिर को लेकर अब किसी तरह का कोई ऑप्शन